नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा आज का निबंध ईस्टर पर है। ईस्टर ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है। महाप्रभु ईसा मसीह मृत्यु के 3 दिनों के बाद फिर जी उठे थे। उनके पुनरुत्थान की स्मृति में यह पर्व संपूर्ण ईसाई जगत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस दर्दनाक वृतांत को कौन नहीं जानता। उनकी भयानक और हृदयद्रावक मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी पूर्णतः निराश हो उठे थे। उन्होंने अपनी सारी आशाएं ईसा में लगा रखी थी। उनकी मृत्यु के बाद तो अनुयायियों की उम्मीदों का महल ही भाड़ा उठा। उनकी जिंदगी के ऊपर खतरे की डरावनी तलवार लटक रही थी। मृत्यु के भय से उन्होंने अपने को उस ऊपर के कमरे में छिपा लिया जिसमें उन्होंने महाप्रभु के साथ रात्रि भोजन किया था। वे शिष्य ईसा के साथ लगातार 3 परमानंददायी वर्षों तक रहे थे। ईसा के शब्दों के मोती उन्होंने हंस की तरह चुगे थे। ईसा से उन्होंने आस्था और प्रेरणा की सुनहली किरणें पाई थीं। अब तो उनके प्रभु परलोक सिधार चुके थे। अमृतवाणी बरसाने वाला मुख आज मौन था, बिल्कुल निष्पंद। उन बेचारे मछुओं के लिए अब बचा ही क्या था। वे उदास हताश बैठे थे, इतने उदास हताश कि आपस में 2-4 शब्द बोलना भी उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। सहसा दरवाजे पर किसी ने जबरदस्त दस्तक दी। एक व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक द्वार खोला। उसने देखा तो बाहर एक औरत थी। औरत भीतर आई और उसने अपनी वाणी से सभी को विस्मित कर दिया। उसने कहा, मैं 2 औरतों के साथ ईसा के शव को अभिषिक्त करने के लिए उनकी समाधि के पास गई थी। देखा कि समाधि का पत्थर खिसका और समाधि रिक्त हो गई। ज्यों ही समाधि के भीतर झांका तो हमने वहाँ 2 देवदूतों को देखा। उनका मुखमंडल विद्युत के सदृश था। वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। उन्होंने विस्मयकारी शब्दों में कहा, तुम नाजेरथ की ईसा को ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं हैं, वे तो अब जी उठे हैं। मृतकों के बीच जीवित को क्यों खोजती हो? जाओ और यह शुभ समाचार उनके शिष्यों को सुनाओ। स्त्रियां बड़ी आश्चर्यचकित हुई थीं। कमरे में एकत्र ईसा के शिष्य इस समाचार को सुनकर और भी चकित हुए। कुछ ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि किसी ने शव को चुरा लिया है। इसी बीच 3 स्त्रियों में से एक मगदलेना समाधि के पास रोती रही थी। उसने भी विश्वास नहीं किया था। उसने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से देखा कि कोई चरण उसकी ओर बढ़ा रहा है। मगदलेना ने उनसे कहा, महाशय, यदि आपने उनका शव यहाँ से निकाल लिया है तो कृपया बताएं कि कहाँ रखा है। उत्तर सुपरिचित शब्दों में था, मेरी। कोई भी व्यक्ति मरियम मगदलेना के विस्मय का अनुमान कर सकता है। सर्वप्रथम उसने ही पुनः जीवित हुए ईसा को देखा। उसने हाँफते हुए कहा, प्रभु, महाप्रभु ने कहा कि मेरे अनुयायियों को संदेश दे दो कि मैं उन्हें शीघ्र मिलूंगा। वह अत्यधिक आशा का संदेश लेकर वहाँ से विदा हुई। इसी नवीन शाश्वत जीवन संदेश के लिए ईसाई इस ईस्टर पर्व को मनाते हैं। यद्यपि ईस्टर क्रिसमस की तरह धूमधाम और बाहरी तर्क भड़क के साथ नहीं मनाया जाता, तथापि यह सभी ईसाई पर्वों में महत्तम है। सेंट पॉल ने लिखा है, यदि ईसा जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास खंडित हो जाता। ईसाई सभी पीड़ाओं को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, सभी अन्यायों को सहने के लिए समुद्यत रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ईसा के पुनरुज्जीवन में है। पाप और पीड़ा पर यही अंतिम विजय है। ईसा का जी उठना उनका जीवन स्रोत है। इसी का पुनरुज्जीवन निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि मानव के पापों के लिए ईसा का दुख कारगर रहा। ईसा का पुनरुज्जीवन या नवजीवन उनके शिष्यों के जीवन में शीघ्र ही फलीभूत देखा गया। वे उनके बीच प्रायः आते रहे
और प्रत्येक बार उन्होंने इन्हीं शब्दों से अपना कथन आरंभ किया, तुम्हें शांति मिले। महाप्रभु उनके बीच 40 दिनों तक रहे। वे उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें उपदेश देते रहे। उस समय तक उनके शिष्य बिल्कुल परिवर्तित मनुष्य थे। भय उनके हृदय से भाग चुका था। वे अब ऊपरी कमरे में डूबके रहने वाले नहीं थे। वे निर्भय होकर बाहर निकले और लोगों को ईसा के पुनरुत्थान के बारे में कहने लगे। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को स्वयं प्रभु के सिवा और कौन समझ सकता है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाने का साहस दिया। ईसाइयों का विश्वास है कि महाप्रभु ईसा जीवित हैं और महिमाशाली हैं। वे उन्हें सतत आनंद, आशा और साहस प्रदान कर रहे हैं। जब एक ईसाई मरता है तब उसके मित्र और संबंधी ईसा के पुनरुत्थान की याद करते हैं। ईसा की प्रतिज्ञा है कि जो उनमें विश्वास रखते हैं वे सदा के लिए जीवित रहते हैं। यही कारण है कि ईस्टर ईसाइयों का पुनः जीवन मनाने का आनंद पर्व है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।